अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर कम से कम 60% से 70% मार्क्स लाते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप 99% मार्क्स ला सकते हो। दुनिया के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स के पास यह टैलेंट होता है। यही टैलेंट आपके पास भी है, बस आपको अपने इस टैलेंट का सही से यूज करना नहीं आता। वास्तव में देखा जाए तो मेरे पास भी यह टैलेंट है, लेकिन मैंने कभी भी इस टैलेंट का सही यूज नहीं किया। लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने इस बुक द 12 वीक ईयर को पढ़ा, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया यह बहुत स्पेशल टैलेंट है जो नॉर्मली स्टूडेंट में एग्जाम से कुछ दिन पहले नजर आता है, एक सेल्समैन के अंदर भी साल के आखिरी दिनों में नजर आता है, वहीं एक टीचर में भी एग्जाम से एक महीने पहले नजर आता है, जब वह 5 से 6 घंटे में बचा हुआ आधा सिलेबस खत्म कर देते हैं। इस बुक के ऑथर ब्रायन पी मॉर्गन को जब पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे ग्रेट परफॉर्मर्स को स्टडी किया, तब उन्हें क्लियरली समझ आया कि लोगों में प्रोडक्टिव लेवल शुरुआत और अंत में बहुत हाई होता है, वहीं मिडल के टाइम में बहुत लो हो जाता है। सीधा साधा कहा जाए तो लोग बीच के समय को वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप अपने न्यू ईयर गोल को सेट किया होगा तो आपका परफॉर्मेंस जनवरी के 2-3 वीक तक हाईएस्ट होगा, लेकिन अब वह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा होगा। आगे जाकर मई जून के महीने तक 90% लोग क्विट भी कर देंगे, लेकिन जो लोग क्विट नहीं करेंगे उनका परफॉर्मेंस नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन बीच के 6-7 महीने वह भी टाइम वेस्ट करते रहेंगे। यह सब उसी स्पेशल टैलेंट की वजह से होता है जो आपको एक महीने में एग्जाम के लिए तैयार कर देता है। ब्रायन को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने एक बेस्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम द 12 वीक ईयर बनाया ताकि आप उस टैलेंट का सही से यूज कर सको। 12 वीक में आप इतना काम कर लो जितना दूसरे लोग 12 महीने में करते हैं। तो इस सिस्टम को समझने से पहले जानते हैं कि 12 ईयर सिस्टम क्यों फेल हो गया है। इस सिस्टम के फेल होने के 2 मेन कारण हैं। 12 मंथ ईयर इज अनप्रिडिक्टेबल। यह सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल है। आप 11 या 12 महीने में क्या कर रहे होंगे इसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए आप 12 मंथ के आधार पर अपना प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप 10 महीने बाद कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, या उस वक्त क्या अर्जेंट काम आ जाएगा। लेकिन आप 7 से 8 हफ्तों में क्या कर रहे होंगे इसका काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से ही प्लान भी बना सकते हैं। लॉस ऑफ फोकस। 12 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा दिमाग में आता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है, इस वजह से प्लान पर फोकस नहीं हो पाता। साल के आखिरी में जब डेडलाइन करीब आ जाता है तब हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है, फिर हम काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए 12 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 हफ्ते बहुत कम, इसलिए 12 हफ्ते का समय आइडियल होता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए 12 हफ्ते का समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन कर सको, बहुत कम भी नहीं है कि आप स्ट्रेस होकर बीमार पड़ जाओ। व्हाट इज़ द 12 वीक ईयर सिस्टम? अगर आप इस सिस्टम को सही से यूज किया तो आप 4 साल का काम 1 साल में कर लोगे। आपको 1 साल में 4 12 वीक्स ईयर मिलेंगे। इस 12 वीक ईयर सिस्टम के मेन 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, विजन। इसमें विजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई एक चीज़ जो एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेलियर से डिफरेंट बनाता है वो है विजन। विजन क्या है? यह बस एक ड्रीम होता है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आप उसको रियल में मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेते हो तो वह ड्रीम आपका विजन बन जाता है। विजन ही वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको मुसीबत झेलने के लिए ताकत देता है। जब आपको किसी दिन एक्शन लेने का मन नहीं करेगा तो विजन ही वह चीज़ होगा जो आपको आपके गोल की तरफ खींचेगा, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। विजन हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनी है, पहले माइंड में फिर रियल वर्ल्ड में। अगर मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं होगा तो आप उसे रियल वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ का इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके और उनकी कंपनी का क्लियर विजन होता है। यहाँ पर इलोन मस्क का ही एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अगर आप उनके इंटरव्यू को सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उनका विजन क्या है। लाइफ ऑन मार्स एंड मेकिंग अर्थ बेटर प्लेस। ये विजन उनका सिर्फ ड्रीम नहीं है बल्कि उनकी लाइफ का पर्पस भी है जिस पर वे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उनके विजन उनकी कंपनी से अलाइन भी होते हैं, जैसे कि स्पेसएक्स आउटर स्पेस के लिए काम करता है। बाकी दूसरी कंपनी जैसे टेस्ला, द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक अर्थ को बेटर प्लेस बनाने में काम कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, उससे पहले अपने माइंड में क्रिएट करो, एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पहले अपना पर्पस ढूंढो, विजन तैयार करो कि आपको आखिर पढ़ना क्यों है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है
यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर बनना आपका ड्रीम है तो आप उसे सिर्फ ड्रीम मत रहने दो, उसे अपने लाइफ का पर्पस बना लो। तब आपको कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप खुद पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपका विजन आपके कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पर्पस ढूंढो, एक विजन सेट करो, उसके बाद ही एक ग्रेट बिजनेस बना पाओगे। इसलिए विजन बहुत ज़रूरी है। विजन आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे। आप तो एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास एक्शन लेने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। हमारे फ्रीडम फाइटर के पास आज़ादी पाने के लिए कितना बड़ा विजन था, वह कुछ भी करने के लिए तैयार थे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कितना बड़ा मोटिवेशन उनके पास था। क्या आपका विजन इतना पावरफुल है कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, किसी हद तक जाने को तैयार हो जाओ। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग। अगर आपने विजन सेट कर लिया, फिर अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो शायद आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। यह उसी तरह है कि जैसे आपको कानपुर से बेंगलोर जाना है, आपने गोल सेट कर लिया लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है तो शायद आप पहुंचेंगे ही नहीं, या पहुंचे भी तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जबकि 12 वीक ईयर का मेन मकसद है कि आपके अपने साल भर के काम को 12 हफ्ते में कंप्लीट करना है। यह सब मैप के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए 12 वीक ईयर को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडीज़ में यह कंफर्म हुआ है, जो लोग प्लान करते हैं उनके एक्शन लेने का 80% चांस बढ़ जाता है। ब्रायन कहते हैं कि आपके 12 वीक ईयर प्लान में 2 या 3 गोल ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको 12 वीक ईयर प्लान बनाना है कि आप 12 वीक ईयर में क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आपको 12 वीक ईयर में अपना कितना वेट कम करना है, या फिर कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, या कितने बुक पढ़ने हैं, या फिर आपको कितने सेल्स करने हैं। इसके बाद आपको 12 वीक ईयर गोल को अचीव करने के लिए वीकली एक्शन प्लान बनाना है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते क्या एक्शन लोगे, कितना एक्शन लोगे। जैसे कि वेट कम करने के लिए पर डे 30 मिनट रनिंग करोगे, 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे। स्टूडेंट हो तो 12 वीक में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हर वीक 10 चैप्टर कंप्लीट करोगे। यह सब आप कर सकते हो। आपके अंदर एग्जाम से पहले 1 वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टैलेंट है, इसे आपने पहले भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका वीकली एग्जीक्यूशन प्लान। आपका वीकली एग्जीक्यूशन प्लान 12 वीक प्लान की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही आपके लॉन्ग टर्म विजन से भी अलाइन होना चाहिए। डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए, यह ओल्ड फैशन है, साथ ही बहुत बोरिंग भी। इसलिए यह रूटीन का तरीका हमेशा फेल हो जाता है। आपको टाइम ब्लॉकिंग का तरीका यूज करना है। यह वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है आपके टाइम को कंट्रोल करने का। एलोन मस्क, एक आदमी इतनी सारी कंपनियां चलाता है, इतना काम वो कैसे कर पाते हैं? तो इसका सीक्रेट यही टाइम ब्लॉकिंग है। एलोन मस्क टाइम ब्लॉकिंग का यूज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का तरीका मोस्टली पर्सनल होता है। इसमें आप वीक में स्पेसिफिक अमाउंट का टाइम स्पेसिफिक टाइम को कंप्लीट करने के लिए फिक्स करते हो। इस टाइम पर आप सारे दूसरे कामों को अवॉइड करते हो, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहा जाता है। परफॉर्मेंस टाइम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स है। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, यह हफ्ते में करीब 3 घंटे का होता है, जब आपका सारा फोकस केवल एक इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में रहता है। उस समय आप कोई भी फोन यूज नहीं करते, किसी से नहीं मिलते, मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ सारा फोकस एक काम पर होता है। बफर ब्लॉक, यह डेली 30 मिनट का होता है। इसमें आप सारे अनइम्पोर्टेंट काम को करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल आदि। अगर 30 मिनट काफ़ी नहीं है तो आप 2 30-30 मिनट का टाइम ब्लॉक यूज कर सकते हो, लेकिन सुबह के समय नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में। ब्रेकआउट ब्लॉक, यह ब्लॉक भी करीब हफ्ते में 3 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप खुद को रिफ्रेश करते हैं। जब कोई काम नहीं तो बस इंजॉयमेंट और फन के लिए फ़ोन और टीवी के सामने नहीं, बस बाहर जाओ और मज़े करो। जैसे घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, किसी पार्टी में जाओ, लोगों से मिलो, या कोई आउटडोर गेम भी खेल सकते हो। इसी तरह आप और भी टाइम ब्लॉक अपने लिए बना सकते हो, जो आपको 12 वीक ईयर प्लान को अचीव करने में मदद करेगा। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट एक टॉर्च स्टोन की तरह होता है। यह आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आपको रिजल्ट मेजर नहीं करना है, आपको बस आपका एग्जीक्यूशन मेजर करना है। आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम बाकी रह गया है। जैसे आपके प्लान के कंपैरिजन में आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, कितने बाकी रह गए हैं। इससे आपको क्लियरली पता चलेगा आपको प्लान में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या सब ठीक चल रहा है। जिस तरह से एक कंपेलिंग विजन आपको गोल की तरफ खींचता है, उसी तरह से सही मेजरमेंट आपको गोल की तरफ धकेलता है, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस बहुत जल्द अपने 12 वीक ईयर प्लान को कंप्लीट करने वाले हो।
आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हो, इसलिए हार मत मानो और एक्शन लेते रहो। आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि आप अपने वीकली प्लान का 80% 5 एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहे हो तो आप अपने गोल को अचीव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि आप शुरुआत में 60 से 70% एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बस 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 60% से कम है तब आप अपने प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारा आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको 12 वीक ईयर के हर प्लान पर कमिटेड रहना है, फिर एक्शन लेना है। एक पावरफुल कमिटमेंट के 4 कीज होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर। यह एक विजन की तरह ही है जो आपको कमिटेड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देता है। यह आपकी बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप किसी से कमिटमेंट या प्रॉमिस करते हो तो आप क्या अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार होते हो? क्या आपकी बातों का कोई वैल्यू होती भी है या बस यूं ही प्रॉमिस करते हो? सेकंड, की एक्शन। जब कोई भी कमिटमेंट करते हो तब आपको की स्टोन एक्शन को ढूंढना होता है ताकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सको, क्योंकि सारी एक्टिविटीज आपको आपके गोल की तरफ नहीं पहुंचाती। सिर्फ स्पेसिफिक की स्टोन एक्टिविटी ही आपको आपके गोल की तरफ पहुंचा सकती है। कमिटमेंट सेक्रीफाइस मांगता है। थर्ड, काउंट द कॉस्ट। हर कमिटमेंट का अपना कॉस्ट होता है। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप टीवी या मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पार्टी में नहीं जा सकते, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। घंटों तक पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपने अपने वेट लूज करने का कमिटमेंट किया है तो सिर्फ एक्सरसाइज से ही काम नहीं चलेगा, आपको फास्ट फूड भी बंद करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपको लगेगा आज मन नहीं कर रहा, बस आज भर रहने देते हैं, लेकिन यह नहीं चलेगा। आपने कमिटमेंट किया है, आपका वीकली गोल अचीव नहीं हुआ है जो आपकी लाइफ को सबसे इम्पोर्टेंट विजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यह नहीं कर सकते। फोर्थ, एक्ट ऑन कमिटमेंट नॉट फीलिंग। फीलिंग को साइड में रखो और कमिटमेंट पर एक्शन लो। तो जब आप इस तरह से अपने वीकली प्लान पर कमिटेड रहोगे तो आसानी से 80% प्लान को कंप्लीट कर लोगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका 12 वीक ईयर बेस्ट रिजल्ट देगा, जो दूसरों से आपको 4 गुना आगे ले जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने सोचा कि आप 12 वीक ईयर सिस्टम को यूज करोगे तो जहां दूसरे एक स्टूडेंट 1 साल में पूरा सिलेबस करते हैं, वहीं आप 12 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे। मतलब आप उनसे 4 गुना आगे रहोगे। आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप आसानी से 99% स्कोर कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।